चलो, तो संविधान के विवेचन का अंतिम अधिकार किसको है? जल्दी से बताइए। फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा? देखो, बात ऐसी है कि हमारा जो फाइनल अथॉरिटी है ना संविधान को इंटरप्रेट करने की, ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। समझ गए? अगर संविधान के अंदर कल को मान लो फंडामेंटल राइट के अंदर और ड्यूटीज के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन बताएगा? भाई सरकार ने बोला हम फंडामेंटल राइट अगर लागू कर रहे हैं तो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है वो लागू नहीं हो पा रहा, ये कर रहे हैं तो ये नहीं हो पा रहा, तो भाई कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ही तो बताएगा। भाई संविधान का आखिरी जो अथॉरिटी है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। समझ गए? हाईएस्ट जुडिशियल फॉरम हमारी यही है जो कि हमें संविधान के बारे में बताती है। वरना अगर पार्लियामेंट का बस चले तो पूरे के पूरे संविधान को बदल दे। ठीक है, और समझ गए ना? ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मोबाइल कोर्ट किसकी देन है? मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। बताओ भाई, मोबाइल कोर्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आज गलत होंगे, तो भाई तैयार रहिएगा। अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो स्किप कर सकते हो आप, बिन बात के तुक्के मार के जो है अपनी एनर्जी खराब मत करना। चलो, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे हो जाएगा आपके न्यायमूर्ति भगवती। तो भगवती जी जो अपने चीफ जस्टिस थे दोस्तों, उनकी देन है मोबाइल कोर्ट। पहली बार इसको मेवाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में लागू किया गया था 2007 के अंदर। समझ गए? चलो अगला सवाल। जैसे ही सुनामी किनारे पे पहुंचती है वैसे ही पानी की गहराई क्या हो जाती है? अगर सुनामी, जैसे कि मान लो ये है पानी की गहराई, ठीक है, और सुनामी लहरें यहां से आ रही है, तो क्या होगा? देखो, हमेशा क्या होता है, सुनामी वेव जितनी पानी की गहराई होती ना उतनी ज्यादा ऊंची होती है। पानी की गहराई कम होगी तो उसकी हाइट भी कम होगी। यानी कि अगर वो किनारे पे पहुंचेगी तो हाइट उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए? तो सुनामी की गति को बनाए रखने की क्षमता सीधे पानी की गहराई से प्रभावित होती है। गहरे पानी में तेजी से चलती है और उथले पानी में धीमी होती है। और एक सामान्य लहर जो होती है ना उसके विपरीत होती है। सामान्य लहरें जो होती है उसमें क्या होता है? कोने में आके वो बड़ी हो जाती है। समझ गए? लेकिन सुनामी का ऐसा नहीं होता, कोने में आके वो डेप्थ के हिसाब से कम होती है। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया गया है? और साथ में HDI भारत की भी रैंकिंग बता देना भाई। भारत की HDI जो है वो भारत की रैंक क्या है? ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? 189 कंट्रीज के अंदर 130 है जो कि भारत की रैंक है। UNDP है जो कि ये रैंक लेके आता है। ये भी सवाल एग्जाम में आपसे पूछते हैं। इंडिया की रैंक आपसे एग्जाम में पूछते हैं जो कि भारत की क्या है? 130 है। बहुत बार ये सवाल है जो कि आता है एग्जाम में। समझ गए? ठीक है, ये लेटेस्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। 2018 के अंदर आई थी, 2019 की अभी नहीं आई है। ओके, और भारत के पॉइंट कितने? HDI वैल्यू भारत को जो मिली थी वो 0.624 है जो कि भारत को वैल्यू मिली थी। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया के अंदर नंबर 1 पे है। वहीं पर ही सबसे लास्ट रैंक की बात करें तो निगर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, ब्रुनुदी, ये HDI के अंदर सबसे नीचे की तरफ है। ठीक है, चलो आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं। और आपको मालूम है 3 पैरामीटर के ऊपर बनाई जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटल इनकम और आपके लिटरेसी रेट, साक्षरता क्या है। यानी कि सोशल इनइक्वालिटी का यहाँ पर कहीं पे भी जिक्र नहीं है। सामाजिक असमानता, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आएगा। काफी सारे बच्चों का जो आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये मोबाइल कोर्ट जो है वो क्या होता है? मोबाइल कोर्ट का मीनिंग जो है वो क्या होता है? देखो, भारत में पहला मैंने आपको बताया, और ग्राम न्यायालय एक तरीके से है। आपको जल्दी अगर केस सॉल्व करने हैं तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से गांव के अंदर जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उसके लिए जो है वो काफ़ी मदद करते हैं। समझ गए? ठीक है, एक व्हीकल होता है एक तरीके से
जो कि मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। वेल प्रिपेयर्ड प्लान होते हैं, शेड्यूल होता है जो कि लोगों की मदद करता है। गाड़ी एक तरीके से गाड़ी होती है जो कि गांव-गांव में जाके लोगों के केस सॉल्व करती है। समझ गए? ये इतनी सी बात है, मतलब छोटी सी बात है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एसडीआई के बारे में बता दिया है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास खर्च है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है? अगर आप ऋण सेवा करोगे तो डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा। अनुदान करोगे तो डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा। लोक प्रशासन से कोई डेवलपमेंट हो रहा है? लोक प्रशासन तो काम कर रही है, जो कि उसको काम करना पड़ेगा। वो तो निगर वाले देश में भी कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है। लेकिन अगर आप सिंचाई के ऊपर खर्च कर रहे हो तो ये आपके डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है। इरिगेशन बढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? रेलवे लाइन डालना जरूरी है कि नहीं है? बसेस हो गई, ट्रेन, प्लेन, ये सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का प्लान है। ठीक है। पूंजीगत व्यय है जो कि हम इसको कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से बताइए। देखो, कभी भी आपसे सबसे बड़ी झील के बारे में पूछे तो समझ जाओ कि आपसे फ्रेश वाटर के बारे में ही पूछ रहे हैं। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? वुलर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट आपकी है वेम्बनाथ लेक। ठीक है, समझ गए? डल कहां पर है? डल श्रीनगर के अंदर। चिल्का भी आपको मालूम है। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, वुलर लेक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स बताइए भाई जल्दी से, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? और वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। अरे भाई कहां चले जाते हो? पहले तो बोलते हो कि सर आप इतना लेट आते हो, 15-20 मिनट की क्लास करते हो, और जब क्लास होती है तो फिर आप गायब हो जाते हो। ठीक है, फिर मतलब क्या है इसका? मतलब आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो फिर क्लास करने का ही क्या मतलब है? आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आपको मालूम है दोस्तों, जो पानी के पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स एक एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो कि स्पेशली किसके लिए होते हैं? एक तरीके से एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग होते हैं। ओके, इनको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक मैक्रोफाइट्स भी कहते हैं। अगर आपसे एक्वाटिक मैक्रोफाइट्स भी पेपर में पूछे, हाइड्रोफाइट पूछे, है ना, आपसे पूछे कि भाई एक्वाटिक एलिमेंट पूछे, जलीय जो आपके पौधे हैं, समझ गए, जलीय मैक्रोफाइट पूछे, तो ये सबका मतलब एक ही होता है, जो पानी में रहते हैं। हाइड्रो का मतलब भी पानी होता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई। और रेगुलर क्लास के अंदर आया करो। अगर आपको ये लगता है ना कि आधे घंटे की क्लास से आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा, 15 मिनट से नहीं होगा, तो ये गलतफहमी है यार आपकी। एक बार आप 15 मिनट की क्लास रेगुलर करके तो देखो। 15 मिनट तो होती भी नहीं है यार, पहली बात तो, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, रेगुलर करना जरूरी है। ठीक है। टूरिज्म एंड जॉब्स, मेरे पास 15 मिनट थे, अगर मैं चाहता तो इस क्लास को ऑफ भी कर सकता था, समझ गए, और आप लोग भी खुश हो जाते। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम मिल रहा है उस टाइम को यूटिलाइज करें और बच्चों को करवाएं। तो उस चीज का फायदा उठाओ यार, कम से कम ऐसे तो मत करो। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, थीम आपको पता रखना जरूरी है। टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये क्या है? थीम है 2019 की, पहली बात तो। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर में आता है ना, 27 सितंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, 27 सितंबर। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? एक बात और बता दो मेरे को, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर जो है ना आपके, वो है स्पेन के अंदर, मैड्रिड के अंदर। ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक और अलग सवाल है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? कुमारकोम अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये कहां पर है तो क्या बताओगे भाई? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपके वेम्बनाथ लेक नहीं है केरला में, वेम्बनाथ लेक जो है वहां पर है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कोयाटम तालुक जो है वहां पर है दोस्तों, वेम्बनाथ लेक के पास में, केरला के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रिज्गर पुरस्कार, पुलिट्जर नहीं है, प्रिज्गर पुरस्कार है। प्रिज्गर पुरस्कार दोस्तों जल्दी से बताइए किस फील्ड में दिया जाता है? गलती मत करिएगा। प्रिज्गर पुरस्कार जो मिलता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में हुई थी, और ये आर्किटेक्चर के लिए, वास्तुकला के लिए दिया जाता है। ठीक है, $100,000, $1,00,000 है जो कि इसके अंदर प्राइज मनी है जो कि दी जाती है। ठीक है, और अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूं किसको मिला है दोस्तों, तो 2019 का आपको पता होना चाहिए, अराता को मिला है।
अराता पूरा नाम है इनका, अराता आइजोजाकी ऐसे करके इनका नाम है। ठीक है, जापान से हैं और वहां पे इन्होंने 8 टावर है, पैलेसेस ऑफ वर्सेल जो है ना उसको बनाया है। ठीक है, मतलब बनाया नहीं है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में सेरेमनी हुई थी, 8 टावर है उसको इन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त नहीं किया गया था, नहीं मिला है। भारत रत्न के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, 3R को जो है वो भारत रत्न अवार्ड है जो कि मिला है। आज तक कितने 48 लोगों को मिल चुका है, पहली बार 1954 में मिला था, टोटल 48 है। सचिन सबसे यंगेस्ट है और जो अपने आना वो क्या नाम है डोंडे केशव कर्वे वो सबसे ओल्डेस्ट है। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला ये विदेशी लोग हैं, 2 जिनको नवाजा गया है। ठीक है, और 54 में मिला था ट्रिपल आर को। ट्रिपल आर कौन से हो गए, राधा कृष्णन, रमन और राजगोपालाचारी, यानी कि अंबेडकर साहब आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। लेटेस्ट की बात करें 2019 की, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। ये देखिए अंबेडकर साहब को मिला था 2090 के अंदर। ठीक है, सॉरी 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउज निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। तख्त-ए-ताउज के बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये रखा गया था कौन सी मुगल बिल्डिंग में, ये रखा गया था आपके लाल किले में, जो दीवाने खास वाला जो एरिया था वहां पे रखा गया था। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। पीकॉक थ्रोन दोस्तों, ठीक है, जो कि मुगल एम्परर का सीट हुआ करती थी, उसको शाहजहां के द्वारा है ना दीवाने खास के अंदर रखा गया था, रेड फोर्ट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा सीरिया के एंटिओकस प्रथम का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, बताओ भाई। सीरिया के एंटिकोस का जो है एम्बेसडर कौन था जो कि बिंदुसार के वाले एरिया, बिंदुसार के टाइम पे आया था। आंसर करो क्या होगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायोडोरस, आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। डायोडोरस नहीं था, डायमेकस था आई गेस, है ना, डायमेकस। ओके, ठीक है, तो यहां पे देखो आंसर क्या होगा आपका, डायमेकस है ना, तो डायमेकस यानी कि सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, डायमेकस थे जो कि बिंदुसार के टाइम पे भारत में आए थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, क्योंकि इस बार दोस्तों अपने जो यहाँ पे वीडी सावरकर को लेकर काफी मुद्दे उठे हुए हैं, जो कि हिंदू काफी एक्सट्रीमिज्म विचारधारा से बिलोंग करते हैं, काफी बार इनका जिक्र होता है न्यूज़पेपर में, है ना, बीजेपी पार्टी के द्वारा। तो इसलिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सावरकर के जी के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, राज्यों की भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 48 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से बताओ। पहला कमीशन जो कि स्टेट को लैंग्वेज के बिहाफ पे डिवाइड कर रहा था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था दोस्तों, जस्टिस एस.के. धर को बनाया गया था। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम भारत का सह राज्य बना। सिक्किम भाई कौन से आर्टिकल के द्वारा बनाया गया था। सिक्किम की बात करें तो आपको मालूम है 35वां जो हमारा संशोधन हुआ था उसके द्वारा हमने आर्टिकल 2A के अंदर जोड़ा था, समझ गए। ठीक है, अनुच्छेद 80 और 81 के अंदर जो है इसके बारे में भी दिया गया है, 10वीं अनुसूची के अंदर इसको जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। काफी सिंपल सवाल है, न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। न्यूट्रॉन की जो खोज करी थी, ओके, ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी, जल्दी से बताइए। आंसर क्या होगा, चैडविक। ठीक है, चैडविक के द्वारा इसको करा गया था। न्यूट्रॉन तो हो गया चैडविक, और अगर आपसे प्रोटॉन के बारे में पूछे तो आपको मालूम है रदरफोर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, रदरफोर्ड, और आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पता होने चाहिए। समुद्र की गहराई किसके द्वारा नापी जाती है। देखो, फैथो का मतलब क्या होता है, डीप होता है। फैथो का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि डीप में होती है ना। फैथोमीटर क्या करता है दोस्तों, ये यही काम करता है, समझ गए। फैथोमीटर क्या करता है, आपको डेप्थ को पता करने का लिए काम करता है। ओके, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कर्ण वंश की स्थापना किसने करी थी? कर्ण वंश की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो शुंग वंश के जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति। ठीक है, देवभूति का मंत्री हुआ करता था वासुदेव, ओके, जिसने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में क्या हो गया? ठीक है, कर्ण वंश की जो है वो स्थापना करी थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाले पहली भारतीय इमारत कौन सी थी? ट्रेडमार्क जिसको मिला था वो भारत की पहली थी दोस्तों, यहाँ पे ताज पैलेस, जो कि आपके मुंबई के अंदर है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया के पास में। 116 साल पुरानी पुरानी वो है, ठीक है, इमारत है, ठीक है, और 1903 के अंदर इसको खोला गया था। ठीक है, और ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ताज पैलेस है ये, ताज पैलेस।